चाहे चिराग पासवान मोदी का कितना भी हनुमान बन जाएं, लेकिन आरक्षण वाले मामले पे बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि वो चिराग पासवान के साथ नहीं है। और ये सुन के चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। क्या कुछ कहा है बीजेपी ने और किस तरीके से चिराग पासवान का जो ये आरक्षण वाला मुद्दा है वो बीजेपी के लिए मायने नहीं रखता, और इस वजह से चिराग पासवान को बुरा भी लग सकता है। और वो चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान बने फिरते थे, उनका ये मुद्दा धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी है, इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान का मुद्दा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है कि जो ये कैटेगरी डिवाइड किया जाएगा एसटी एससी के आरक्षण में और क्रीमी लेयर के तहत ये आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, तो इसके ऊपर अब चिराग पासवान ने अपने बयान को रखा, जिसके बाद मांझी से उनकी तीखी नोक झोंक भी हो गई। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन तब तक तो सब कुछ एनडीए में बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, क्योंकि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी की ही वजह से चिराग पासवान एक अपनी पहचान, अपने मुद्दों को बड़े पुरजोर तरीके से उठा पाते हैं। और अब जब बीजेपी का ही साथ चिराग पासवान को नहीं मिलेगा, तो चिराग पासवान चाहे कुछ भी कर ले, मुझे आरक्षण पे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी अभी नित्यानंद राय ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सब कुछ क्लियर कर दिया, बीजेपी के मुद्दों को सीधे सीधे बता दिया कि वो आरक्षण के इस फैसले पे कुछ नहीं करने वाला। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर कुछ भी नहीं करने वाला है बीजेपी। बीजेपी उस फैसले से सहमत है, बाकी पार्टियां जो है इसका मुद्दा बना रही है। अब बाकी पार्टियां कौन, किसकी बात कर रहे हैं नित्यानंद राय? चलिए कांग्रेस मान लेते हैं, आरजेडी भी मान लेते हैं, लेकिन एक तो पार्टी और भी है जो इनके ही घटक दल में शामिल है, और वो है चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई हम आरक्षण के मामले को लेकर पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस मामले के ऊपर पुनः विचार की याचिका भी दायर करेंगे, और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं वो इस मामले को एक बार फिर से देके इसकी तहकीकात करें। क्योंकि ये मामला जो है वो छुआछूत का है, सिर्फ आरक्षण और पैसा और बाकी संपत्ति का नहीं है। इस वजह से इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। लेकिन अब जब बीजेपी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, इससे पहले रेल मंत्री ने, अश्विनी वैष्णव जो है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि भाई इस फैसले के साथ हैं, हम इसके ऊपर अभी कुछ नहीं करने वाले। और अब नित्यानंद राय जब उनसे मीडिया ने पूछा तो वो भी स्पष्ट कर दिए कि हम इस फैसले पे कुछ नहीं करने वाले, मतलब हम बिल्कुल चुप रहने वाले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। अब आपत्ति चिराग पासवान को है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ बीजेपी है, तो इस कंडीशन में चिराग पासवान का जो मुद्दा है वो तो कमजोर पड़ ही गया। इससे अच्छा तो बीजेपी अगर कुछ ना भी बोलती तो समझ में आता था, लेकिन अब बीजेपी तो स्पष्ट कर चुकी है कि वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं कहने वाली। तो ये बात बताता है कि चिराग पासवान यहाँ पे अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले से ही ये बात कह चुके हैं कि ये मामला जो है वो 10 साल पहले अगर सुनवाई होता कोर्ट में और ये फैसला आता तो मैं उसका और पुरजोर तरीके से स्वागत करता। हालांकि अभी भी जो ये फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और अब जिस तरीके से बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, नित्यानंद राय ने जो बात आके कही है, वो बताता है कि अब चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं, और हो सकता है अकेले करके उनको साइडलाइन भी कर दिया जाए। उनको अगर ना भी किया जाए तो उनकी इस मुद्दे को, इनके बातों को जरूर साइडलाइन किया जा सकता है। अब चिराग पासवान चाहे जितना भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, सवाल तो यह है कि वो मोदी का हनुमान बनना चाहते हैं या अपने जात का नेता। पहले तो अब चिराग पासवान को यह तय करना होगा, क्योंकि अगर वो मोदी का हनुमान बनते हैं तो उन्हें मोदी जी के इस फैसले को मानना पड़ेगा, जहां पे बीजेपी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। और अगर वो अपने जात का नेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अब मोदी के ऊपर ही उन्हें हमलावर होना पड़ेगा, तो ये जो हनुमान वाला टैग है वो हट जाएगा। तो अब इस वक्त चिराग पासवान बड़ी मुश्किल, बड़ी दुविधा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और आखिरकार चिराग पासवान इसके ऊपर क्या स्टैंड लेंगे, ये भी बड़ी बात होगी और देखने योग्य बात होगी। हालांकि चिराग पासवान जो भी कुछ कहेंगे वो हम आपको आके जरूर बताएंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, चिराग पासवान के ऊपर क्या सोचते हैं, नित्यानंद राय के बयान के ऊपर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।